नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और हमारी रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रही है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेल्स के ऊपर टॉपिक रहेगा। आज हम बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड सेल कैसे करें। जो भी फाइनेंस सेक्टर के अंदर क्रेडिट सेल्स के अंदर हैं, वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा सुने कि वो कैसे अपने करियर के अंदर ग्रोथ पा सकते हैं क्रेडिट कार्ड सेल्स के अंदर। तो आज मैं उसी के ऊपर बात करने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज सेल्स के अंदर जो मैं हर वीडियो में बताता हूं कि सेल्स करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ये दो चीज हमारी सेल्स के अंदर हर जगह सेम रहती है, कहीं भी वो चेंज नहीं होती। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो आप अच्छे से बात कर पाते हैं कस्टमर को, कस्टमर का ट्रस्ट पकड़ पाते हैं, कस्टमर का ट्रस्ट को है वो आप कर पाते हैं, कस्टमर आप पर ट्रस्ट कर पाता है। दूसरी चीज, आपको प्रोडक्ट नॉलेज है तो आप अपने प्रोडक्ट की खासियत, अच्छाई, बुराई सब कुछ एक अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो ये दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेल्स के अंदर। आप किसी भी सेल्स में, फाइनेंस सेक्टर में, एफएमसीजी सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, या आप कॉल कर कर सेल्स करते हैं, इनबाउंड आउटबाउंड प्रोसेस के अंदर है, किसी भी प्रोसेस के अंदर है आप, अगर आपके अंदर ये दो चीजें हैं तो आप सेल्स में 100% आगे बढ़ पाएंगे। तो ये दो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज आपका कॉन्फिडेंस, दूसरी चीज आपकी प्रोडक्ट नॉलेज। अब हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड सेल करने के लिए ऐसी क्या चीजें होनी चाहिए हमारे अंदर, कैसे हमें अपने क्रेडिट कार्ड को सेल करना है, कैसे हमें उसको प्रेजेंट करना है। अब सबसे पहली चीज आती है क्रेडिट कार्ड सेल्स के अंदर कि यहां पर क्या होता है कि दोनों पर्सन एग्री है, कस्टमर भी एग्री है, सेल्स करने वाला भी एग्री है, लेकिन एक जो थर्ड पर्सन बैठा है जो क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा है वो एग्री नहीं है, तो आपकी सेल नहीं हो पाएगी। आप समझ रहे मेरी बात। तो यहां पर क्या है कि थोड़ा सा सेल्स में ना हमें थर्ड पर्सन के थ्रू भी चलना पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि जब आप किसी भी कस्टमर से बात करते हैं तो जाते के साथ ही उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना कि आप कौन सा प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, क्या उसे सेल कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। ये चीज नहीं है कि आप गए, हमारे क्रेडिट कार्ड है, ये इसमें ये लिमिट मिल जाएगी, आपको ये मिल जाएगा, ये ऑफर है, ये वो। आपको जाकर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी हर कस्टमर के पास, या आप कहीं पे खड़े होकर सेल्स कर रहे तो हर कस्टमर के को बताने के लिए आपका एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। आपको सबसे पहले कस्टमर की प्रोफाइल को जानना है। जब भी आप कस्टमर से बात करें तो सबसे पहले उसे ग्रीट करें, अच्छे से उससे बात करें। अगर वो आपसे बात करने में इंटरेस्ट है, फिर उससे पहला क्वेश्चन ये पूछे कि सर आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, या आप क्या कोई पहले से कोई लोन चल रहा है, या आप कोई भी क्रेडिट कार्ड ना यूज करके कोई भी पर्सनल लोन, होम लोन, एक्सेट्रा कुछ भी आपका चल रहा है, या आपकी सैलरी कितनी है। सबसे पहले हमें कस्टमर की प्रोफाइल को जानना है। अगर वो आपसे बात करने में इंटरेस्ट है तो सबसे पहले कस्टमर की प्रोफाइल जाने। पहली चीज कस्टमर की प्रोफाइल जाना, उसके बाद अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताना, अपने प्रोडक्ट की एलिजिबिलिटी बताना। आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट की एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बाद ही उस कस्टमर को प्रोडक्ट के बेनिफिट्स और ये सब चीजें आपको बतानी है। तो पहले कस्टमर की आप क्वेरीज ले लें, सारी कस्टमर की डिटेल्स आप अपने पास रख ले लें, उसके बाद उसको एंटरटेन करें। अगर आप बिना जाने कस्टमर की प्रोफाइल, बिना जाने आप उसको क्रेडिट कार्ड सेल कर रहे हैं, अब उसको उस चीज की डिमांड ही नहीं है। आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। अब किसी कस्टमर के पास आप जाते हैं, आपने उसे, आप लाइक दैट एक्स कंपनी का क्रेडिट कार्ड सेल आउट करते हो और वो उस कंपनी का क्रेडिट कार्ड यूज करता है। आप जाते के साथ ही अपनी सेल्स पिच बोलना लग गए कि सर हमारा ये क्रेडिट कार्ड है, इसमें आपको इतनी लिमिट मिलेगी, ये एक्स वाई जेड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ आपने उसको बोल दिया। एंड में उस कस्टमर ने सिर्फ एक आंसर दिया, ये क्रेडिट कार्ड तो मेरे पास पहले से ही है। तो आपकी जो मेहनत थी वो बेकार हो गई। तो इसीलिए आप अगर क्रेडिट कार्ड सेल्स को करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड की सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड सेल्स में आप बादशाह बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले कस्टमर की प्रोफाइल जाने। पहली चीज ये है कि कस्टमर की अगर आपको प्रोफाइल पता है तो ही आप उसको बता सकते हैं अपने क्राइटेरियाज, अपनी एलिजिबिलिटी, जब भी आप उसको वो सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है कि कस्टमर आपकी एलिजिबिलिटी से मैच कर रहा है, सारी चीजें हैं, ठीक है, तो अब उसके पास डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आपकी क्या क्या है। आप ये देखें ना कि उसके पास डॉक्यूमेंट सारे हैं,
अवेलेबिलिटी है, कैसे ले सकते हैं आप उसे डॉक्यूमेंट्स उसके घर पे जाकर या उसे फोटो के थ्रू। आजकल तो ऑनलाइन केवाईसी सिस्टम हो गया है, तो आपको हार्ड कॉपी लेने की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती, आप ऑनलाइन करते हैं उससे सब कुछ पता लग जाता है। तो दूसरी चीज है कि कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सारे। ये नहीं कि वो क्रेडिट कार्ड तो यूज कर रहा है बट उसका पैन कार्ड कहीं खो गया या कुछ एक्सपायर उसके पास नहीं है कोई डिटेल। तो ये चीजें भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रेडिट कार्ड सेल करने के लिए। अब तीसरी चीज आती है बेनिफिट्स। आपने कस्टमर की डिटेल ले ली, कस्टमर को एलिजिबिलिटी बता दी, कस्टमर ने आपको अपनी एलिजिबिलिटी बता दी, तो आपके दोनों के जो है क्राइटेरियाज मैच हो गए। अब तीसरी चीज आती है बेनिफिट, कि भाई वो आपसे क्यों ले क्रेडिट कार्ड। जब तक उसका बेनिफिट नहीं होगा तो जब तक वो कैसे देगा। फिर बात आती है कि अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताना, कस्टमर की नीड को सुनना। फिर बात आती है तीसरे पॉइंट्स पे आती है कि जब आप कस्टमर की नीड को सुने कि हाँ अगर वो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है तो उसको क्या इश्यूज है, जो कंपनी का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है तो वहां पर क्या उसको इश्यूज आ रहे हैं, वो आप उससे पता करिए। कि वो अगर ईएमआई कराता है तो क्या ईएमआई चार्जेस ज्यादा लग रहे हैं, या उसका कार्ड ऐसा है कि जो मोस्टली जगह यूज ही नहीं होता और उस पे ऑफर्स कम आते हैं। तो आप कस्टमर की नीड को जाने कि हाँ वो एक्स क्रेडिट कार्ड जो यूज कर रहा है उसमें उसको क्या प्रॉब्लम्स थी और अब उसे क्या चाहिए, तब आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बता के उसको सेल आउट कर सकते हैं। वहां पर आपको प्रोडक्ट के फीचर बताने, पहले कभी भी प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं बताने आपको। ये बात हमेशा ध्यान रखें, कभी भी स्टार्टिंग में आपको क्रेडिट कार्ड के फीचर्स बताकर नहीं बेचना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के स्टार्टिंग में आप फीचर बताएंगे कोई भी कस्टमर आपसे एंटरटेन नहीं होगा और कोई भी आपसे क्रेडिट कार्ड नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा उसकी नीड क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी आपकी क्रेडिट कार्ड से मैच कर रही है नहीं कर रही, आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है उसको प्रोवाइड कराने की कार्ड, जब भी आप दे पाएंगे। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है हाँ भाई हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं कार्ड, और उसकी एलिजिबिलिटी बनती है आपकी दोनों की मैच हो रही है, तभी आप कार्ड बेच पाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखें। पहली चीज, कस्टमर को आपको बताना है, कस्टमर से आपको पूछना है, उसकी डिमांड के हिसाब से उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से देखना है, और आप उसके बाद उसके फीचर्स बताएं। तो मैंने आपको तीन चीज बताई कि आप लास्ट में फीचर्स बताएं, डिमांड के हिसाब से दे। फिर उसके बाद एक जो पॉइंट आता है सबसे मेन पॉइंट जो होता है सेल्स के अंदर, कि उसको उसी टाइम कैसे सेल आउट करें। क्योंकि क्या होता है बहुत से कस्टमर्स आपकी बात भी सुन रहे हैं, उसके क्राइटेरियाज भी एलिजिबल हो रहे हैं, आपके वो प्रोडक्ट के फीचर्स से भी एग्री है, बट क्या होता है बहुत से टाइम कि वो कस्टमर आपसे ही बोलता है मैं बाद में लूंगा, मैं बाद में आपसे ले लूंगा, या बाद में आपसे बनवा लूंगा कार्ड, या एक्स वाई जेड कुछ भी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई भी कस्टमर आपको बोलता है कि हाँ मैं बाद में आऊंगा, तो कोशिश ये करें कि उसको बाद का मौका ना दे। कोशिश ये करें कि आप उसी टाइम उसके पैन कार्ड के थ्रू, आधार कार्ड के थ्रू अप्लाई कराने की कोशिश करें। अगर वो आपको बाद में ही बोलता है तो प्लीज उसके डिटेल्स लें, उसका फॉलो अप लें, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर, बैंकिंग सेक्टर सेल्स के अंदर फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कस्टमर का फॉलो अप लेते हैं, रेगुलर बेस पे लेते हैं, तो आप एक अच्छे सेल्समैन बनाए जा सकते हैं, सेल्समैन माने जा सकते हैं। फाइनेंस सेक्टर के अंदर फॉलो अप्स लेना बहुत जरूरी है। आप किसी भी उसमें जाइए, कभी भी कोई इंश्योरेंस पर्सन होता है जो इंश्योरेंस सेल कर रहा है, वो आप देखते होंगे ना कितनी बार फॉलो अप्स लेता है, एक बार दिन में, शाम को, रात को, आपको दसियों बार कॉल करेगा जब जाकर एक इंश्योरेंस सेल आउट होता है। तो सेम क्रेडिट कार्ड है, जब आप फॉलो अप्स लेंगे जब भी आपका सेल होगा। कोई कस्टमर आपको कहता है कि मैं बाद में आपसे बनवाऊंगा, तो प्लीज उसका फॉलो अप स्ट्रॉन्ग रखें। तो ये चार चीजें मैंने आपको बताई हैं अभी क्रेडिट कार्ड सेल करने के लिए, कि इन चार चीजों पर अगर आप ध्यान देते हैं कि आप फीचर्स उसको लास्ट में बताएं, पहले उसकी नीड्स को जानकर, फिर उसका एलिजिबिलिटी बन रही है नहीं बन रही वो जानकर, उसके बाद प्रोडक्ट के फीचर्स बताकर, फिर अगर वो बाद में भी कहता तो फिर उसके बाद उसका स्ट्रॉन्ग फॉलो अप लेकर, ये सारी चीजें अगर आप लेके रखते हैं तो आप एक अच्छे सेल्समैन बनते हैं, क्रेडिट कार्ड आप सेल कर पाते हैं, फाइनेंस सेक्टर में ऊंचाइयों की छत पर जाते हैं। तो आप इन चार चीजों का ध्यान रखें
तो आप 100% अपने क्रेडिट कार्ड को इजी टू इजी वे में सेल कर पाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी आज की, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूले, कमेंट जरूर करें। सो प्लीज सब्सक्राइब करने का कोई पैसा लगता नहीं, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपके पास नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।